बस्तर के कांकेर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। कांकेर में जवानों की नक्सलियों से एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। कांकेर के छोटे बैठिया थाना के कलपर के जंगल में यह मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में डबल डिजिट में नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है और हमें जो एक्सक्लूसिव खबर मिल पा रही है उसके तहत मुठभेड़ में 18 नक्सली मारे जा चुके हैं। इसकी खबर अब तक मिल पा रही है। 5 AK-47 बरामद होने की सूचना भी मिली है। इंसास राइफल भी मौके से बरामद की गई है। मुठभेड़ में BSF के इंस्पेक्टर समेत 2 जवान घायल भी हुए हैं। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि डबल डिजिट में नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। 18 नक्सली मारे गए हैं, ऐसी खबरें मिल पा रही है। 5 AK-47 इसके अलावा बरामद किए गए। BSF के इंस्पेक्टर समेत 2 लोग घायल हैं, यह भी सूचना मिल पा रही है। SP कल्याण एलिसेला ने इस मुठभेड़ की पुष्टि भी कर दी है, लेकिन अब तक नक्सली कितने मारे गए हैं इस संख्या की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन IBC 24 के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके तहत 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर हम तक मिल पा रही है। 5 AK-47 बरामद होने की खबर मिली है। इंसास राइफल भी बरामद किया गया है। तो नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत एक बड़ी सफलता पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है कांकेर में। SP ने पुष्टि कर दी है। 5 AK-47 बरामद होने की खबर मिली। इंसास राइफल भी मौके से बरामद की गए हैं। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नरेश, पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत अगर इसे देखा जाए तो एक बड़ी सफलता जी हाँ, बिल्कुल एक बहुत बड़ी सफलता है। और देखिए, बीजापुर में इसी तरह की मुठभेड़ हुई और उसके बाद यहाँ पखानजूर इलाके में इस तरह का मुठभेड़ का मामला सामने आया, जिसमें अब तक 18 लोगों के शव बरामद होने की जानकारी आ रही है। आधिकारिक पुष्टि हो रहा अभी शेष है अंतिम रूप से, लेकिन 10 से अधिक शव पिछले आधे घंटे के अंदर ये अपडेट आ गई थी कि 10 से अधिक शव यहाँ पर बरामद किए जा चुके हैं। 3 LMG, साथ ही AK-47 4 और इसके अलावा अन्य हथियार भी बरामद किए जाने की जानकारी मिल रही है। देखिए, आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन जो लोग भी इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं उनके जरिए इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि अब तक की कांकेर की सबसे बड़ी मुठभेड़ में से एक है। और यहाँ के जो SP इंदिरा कल्याण एलिसेला, उन्होंने मुठभेड़ की पुष्टि की है और ये बताया कि छोटे बेटिया से आगे जो करीब 30 किलोमीटर की ये दूरी है, जो अब नारायणपुर से लगा हुआ माड़ का क्षेत्र लगभग माना जाता है, जहाँ से माड़ शुरू होता है, उसके आसपास के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। और BSF के जवान भी इसमें घायल हुए, जिसमें एक इंस्पेक्टर भी शामिल है और इन्हें वहां से बाहर निकाल दिया गया है। फिलहाल मुठभेड़ खत्म हो गई है और मौके से शव बरामद किए जा रहे हैं। नरेश जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा लोकेशन के बारे में, जहां पर मुठभेड़ हुई है वो किस इलाके में आता है, अगर इसके बारे में आप दर्शकों को बता पाएं। देखिए, कांकेर और नारायणपुर की सरहद का इलाका है। अगर आप देखें, पखानजूर से छोटी बेटिया थाना जो है, ये सबसे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड कभी माओवादियों का हुआ करता था और करीब पिछले दशक में यहाँ पर एक BSF का कैंप एस्टेब्लिश किया गया है। BSF कांकेर में कई जगहों पर पोस्टेड है और यहाँ से एक रूटीन सर्च ऑपरेशन आरोपी का काम BSF की तरफ से किया जाता रहा है। इसके ठीक आगे सिलतर नदी पड़ती है और उसके उस पार चित्रम नदी पड़ती है। उसके उस पार दूसरी तरफ ये कपरल एक क्षेत्र पड़ता है जो कि माड़ से लगा हुआ है। नारायणपुर का अगर आप दूसरा क्षेत्र देखेंगे तो नारायणपुर और कांकेर जिले की सरहद का ये क्षेत्र है। बसाहट यहाँ पर कम है, यहाँ पर कुछ गांव वीरान भी हैं। माओवादियों को इतना दबदबा रहा है कि कई गांव के लोग यहाँ आबादी यहाँ पर काफी कम है। तो अब भी यहाँ पर माओवादियों की समानांतर सरकार चलती है और पुलिस ने इंटेलिजेंस पर आधारित एक ऑपरेशन यहाँ पर लॉन्च किया था, जिसमें DRG कांकेर और साथ ही BSF का ग्रुप भी शामिल था। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की माओवादी यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं या किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, इस तरह की सूचना पर। और उसके बाद ये करीब 12 बजे के आसपास इस तरह की सूचना मिल रही है कि 12 बजे के आसपास ये मुठभेड़ का सिलसिला हुआ। रुक रुक कर 2 बार मुठभेड़ हुई और जिसमें ये करीब 24 से अधिक की संख्या में यहाँ पर माओवादी मौजूद थे और 2 अलग अलग दूरी पर इनके साथ 2 बार मुठभेड़ हुई, जिनमें 18 से अधिक माओवादी मारे गए हैं। 18 के करीब पर शव लगभग बरामद कर लिया गया है, ऐसी जानकारी आ रही है। और इनके पास से अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। और अब तक बस्तर की जो बड़ी मुठभेड़ें हैं जहां पर स्थानीय पुलिस बल को इतनी कामयाबी मिली होगी, उनमें से ये एक बड़ा एनकाउंटर है। नरेश जी, इंटेलिजेंस की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई, बड़ी सफलता इंटेलिजेंस को भी इसकी मानी जानी चाहिए। बताया जा रहा है कि BSF के इंस्पेक्टर समेत 3 जवान घायल हैं
उनकी स्थिति क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, जो इंस्पेक्टर है ये बताया जा रहा है कि उनको गोली लगी है और उनकी हालत फिलहाल खतरे में ही है। अभी पूरी तरह से तस्दीक नहीं हुई है कि उनकी स्थिति क्या है, लेकिन घायलों को बाहर निकाल लिया गया है। कुल 3 लोग हैं, जिनमें एक इंस्पेक्टर और 2 जवान हैं। इनमें 2 जो जवान हैं, इनमें से एक की हालत खतरे से बाहर है, जबकि जो बाकी 2 लोग हैं इनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। पर इन्हें बेहतर स्वास्थ्य उपचार के लिए रायपुर रवाना किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। पुलिस पार्टियां सुरक्षित तरीके से बाहर आ सके, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नजदीकी थाने से करीब 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है और ये माओवादियों के कंट्रोल का क्षेत्र माना जाता है। और कई बार ये देखा जाता है कि जब पार्टियां मुठभेड़ के बाद वापस लौटती हैं, तब भी माओवादियों की तरफ से जवाबी हमले के तौर पर एम्बुश किया जाता है। इसलिए पुलिस की कोशिश होती है कि सुरक्षित तरीके से जब तक पार्टियां बाहर न निकलें, सारे साक्ष्य सामने ना आ जाए, तब तक तस्दीक इस चीज की ना की जाए कि मुठभेड़ में वास्तव में वहां पर क्या स्थिति है। नरेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अमिताभ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, आपके पास इस विषय पर क्या अपडेट है, बताएं। अमित चौबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, अमित से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा पल पल का अपडेट दे रहे हैं। नरेश जी, क्या अभी जैसा आप बता रहे हैं कि 3 जो बीएसएफ के इंस्पेक्टर हैं उनकी स्थिति खतरे में ही है, रेफर कर दिया गया उन्हें रायपुर? चलिए, नरेश जी और हमारे सहयोगी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको एक बड़ा अपडेट बता दें, बस्तर के कांकेर में जवानों की नक्सलियों से इसी बीच आपको एक बड़ा अपडेट बता दें, बस्तर के कांकेर में जवानों की नक्सलियों से एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। 12 नक्सलियों के शव वहां पर बरामद किए गए हैं। बीएसएफ के इंस्पेक्टर समेत 2 जवान वहां पर घायल भी हुए हैं। 5 AK-47 और 2 इंसास राइफल भी बरामद किए गए हैं। एक बड़ा अपडेट आपको बस्तर के कांकेर से बता दें, जवानों की नक्सलियों से एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। छोटे पैठिया थाना के कलपर के जंगल में यह मुठभेड़ हुई है। तो 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। डबल डिजिट में ये नक्सलियों की शव बरामद हुए हैं। एक बड़ा अपडेट आपको बस्तर के कांकेर से बता दें, जवानों की नक्सलियों से एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। एसपी ने इसकी पुष्टि कर दी है। और जैसा कि हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा जी बता रहे थे कि कांकेर के इलाके की ये सबसे बड़ी नक्सली मुठभेड़ है जहां पर इतनी बड़ी सफलता मिली है। दरअसल इंटेलिजेंस की सूचना के बाद ये एक्शन लिया गया था। बताया जा रहा था कि चुनाव के मद्देनजर डिस्टर्ब करने के लिए चुनावी प्रक्रिया को करीब 20 से 25 नक्सली वहां पर एकजुट हुए थे, जिसके बाद इंटेलिजेंस की सूचना मिली और इसके बाद अब ये एक्शन लिया गया, जिसके बाद नक्सली मुठभेड़ में अब खबर मिल पा रही है कि 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिली है। 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। ये जो आंकड़ा है ये डबल डिजिट में है। ये सबसे बड़ी मुठभेड़ नक्सली उन्मूलन अभियान में इसे सफलता मानी जा रही है। 18 नक्सलियों के शव मारे जाने की खबर अब मिली है। 12 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। तो IBC 24 पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कांकेर में जैसा कि हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा बता रहे थे, कांकेर और नारायणपुर के सरहदी सीमा पर यह मुठभेड़ हुई है, जहां पर 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर हमें मिल पा रही है और बताया जा रहा है कि 12 नक्सलियों के शव भी बरामद किए गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बस्तर के कांकेर में जवानों की नक्सलियों से बड़ी मुठभेड़ हुई है और कांकेर के छोटे बैठिया थाने के कलपर के जंगल में ये मुठभेड़ हुई। आपको बता दें 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। तो ये बड़ी सफलता, बीएसएफ के इंस्पेक्टर समेत 2 जवान इसमें घायल भी हुए हैं। नक्सलियों के मारे जाने की खबर एसपी कल्याण एलिसेला ने इसकी पुष्टि की है। तो ये बड़ी खबर है, 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। कांकेर से बड़ी खबर। अमित चौबे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ फोन पर जुड़े हैं। अमित, फिलहाल आपके पास क्या अपडेट? 12 शव तो बरामद हो चुके हैं नक्सलियों के, और रिकवरी हुई है क्या? देखिए, काफी बड़ा इनकाउंटर देखा जा रहा है। इसमें जो यहाँ का जो मेन कमांडर था शंकर राव, जिस पर 25 लाख का इनाम था,
उसकी मारे जाने की पुष्टि इंदिरा कल्याण एसपी ने की है। साथ ही 5 से लेकर 8 लाख तक के 5-7 नक्सली जो है मारे गए हैं, इनकी भी पुष्टि इंदिरा कल्याण एसपी ने की है। और 1200 अभी तक बरामद किए गए हैं, जिसमें 4 AK-47 राइफल भी बरामद की गई, भारी मात्रा में हथियार बारूद बरामद किया गया है। अभी भी सर्चिंग अभियान लगातार चल रहा है और जिस प्रकार से घटना जो इनकाउंटर हुआ है, इससे 12 से भी इसकी संख्या बढ़ सकती है। लगभग जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि संख्या जो है नक्सलियों की 20 तक भी पहुंच सकती है। हालांकि अभी तक 1200 ही बरामद किए गए हैं और जो पुलिस पार्टी है BSF से एक इंस्पेक्टर और 2 जवान इसमें घायल हुए हैं, जिनको उपचार के लिए लाया जा रहा है। हालांकि इनके पैर में गोली लगी बताई जा रही है, पर अभी क्योंकि काफी अंदर एरिया है छोटे बेटिया इलाके का, तो जवानों को पहले सुरक्षित बाहर निकाला जाकर अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा और जो रिकवरी की जो लगातार प्रयास जो है वो पुलिस कर रही है। लगातार सर्चिंग पार्टी जो सभी तरफ से यहाँ पर स्थान पर भेजी गई है ताकि जो नक्सलियों के शव हैं उनको लाया जा सके। और जो अभी जो अंदाजा लगाया जा रहा है नक्सलियों की तक जो अभी 1200 बरामद किए हैं, इसके अलावा भी और नक्सलियों की 100 बरामद किए जा सकते हैं। जी, कलपर के जंगल के बारे में बताइए अमित, कितना घना जंगल है और किस तरीके की सक्रियता यहाँ पर नक्सलियों की रही है? क्या वास्तव में यहाँ पर नक्सलियों का गढ़ है? क्या छुपे रहते हैं यहाँ पर? देखिए, आप देखेंगे जो लगातार पिछले 3 महीने में लगातार इनकाउंटर हुए हैं और छोटे बेटे इलाका चूंकि जो माड़ से लगा हुआ है और यहाँ पर नक्सलियों की संख्या काफी तादाद में बताई जाती रही है। शंकर राव जो इनका मेन लीडर था, इस कंपनी का कमांडर था, इसको मार गिराने में पुलिस को और BSF को एक बड़ी सफलता मिली है। 25 लाख रुपए का इसमें इनाम बताया जा रहा है। साथ ही बड़े कैडेट की ललिता की भी मारे जाने की इसमें बात सामने आ रही है। हमने एसपी इंदिरा कल्याण से बात भी की है। उनका कहना यह है कि काफी बड़ा इनकाउंटर था, लगातार जवानों को सफलता मिली है और अभी ये लगातार सर्चिंग कर 1200 बरामद किए गए हैं और भी इनकी नक्सलियों की 100 बरामद किए जाने की जो उम्मीद जताई जा रही है। जी अमित, आप बता रहे हैं कि एनकाउंटर है। एनकाउंटर का मतलब कि यहाँ पर जो है फोर्स को पता था कि, चलिए अमित आपको यहाँ पर रोकेंगे। इस वक्त एसपी ने क्या कहा इस पूरे घटनाक्रम पर, मुठभेड़ पर? आइए सर, बड़ी मुठभेड़ हुई है सर, क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है, बताएंगे। आज छोटे बिटिया से दक्षिण तरफ माड़ इलाका में DRG और BSF पार्टियों के साथ नक्सलियों को मुठभेड़ हुआ है। इसमें करीब दर्जन भर नक्सल की मारने की अभी खबर आ रही है, लेकिन अभी पार्टी कमांडर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसमें 4 ऑटोमेटिक वेपन मिलने का पुष्टि कर रहे हैं और कई नक्सल मरने की इसमें संभावना है। पूरी पार्टी वापस आने के बाद आपको डिटेल्स बता पाएंगे। सर, इसमें इस मुठभेड़ में शंकर राव टॉप लीडर है, उसके मारे जाने की भी खबर आती है। इस मुठभेड़ में शंकर, ललिता, माधवी, इस तरह के बड़े कार्डर्स की उपस्थिति के बारे में हमारे पास सूचना थी, जिसके आधार पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और संभवतः इन लोगों की मृत्यु हुई है इस मुठभेड़ में। सर, कितने इनामी रहा हुआ, क्योंकि शंकर राव का नाम काफी नक्सल घटनाओं में शामिल रहा है, तो जानते हैं। ये DVC रैंक के हैं, तो 25 लाख इनाम इनके ऊपर है। जो भी DVC रैंक है उसमें है, उनके ऊपर 25 लाख का इनाम। हाँ जी, कुछ जवान भी घायल हुए। इसमें 2 जवान घायल, एक जवान घायल हुआ है DRG का और एक इंस्पेक्टर BSF का, उनको पैर में गोली लगी है। इन दोनों को अभी इवैक्यूएशन करने की पूरी तैयारी चल रही है। हेलीकॉप्टर भी आ रहा है। हेलीकॉप्टर MI-17 चॉपर आ रही है। मौसम खराबी के कारण थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन इनके लिए फर्स्ट एड और जो उपचार संभव है वो सब किया जा रहा है और फिलहाल अभी खतरे से बाहर है। सर्चिंग चल रही है सर, कुछ और माओवादियों के सामने सकता है? अभी सर्चिंग और चल रही है और ये संख्या बढ़ने की पूर्ण संभावना है। कितने नक्सली गए होंगे? हाँ, इसमें हमारे हिसाब से 3 अलग अलग टीम है, तो 15-20 के हिसाब से करीब 50 के आसपास नक्सली होने की संभावना है। क्या अब तक सर ये बड़ा मुठभेड़ कांकेर जिले के लिए बड़ी समस्या? अभी फिलहाल बीजापुर में जो हुआ है वो सबसे बड़ा है और इसमें पूरी डिटेल आने के बाद आकलन लगा सकते हैं।